धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। फाइनली मैं जल्दी से आप सब के लिए पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये आदिपुरुष के अंडर वाटर सीन का सेकंड पार्ट है। आपको पहले फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए, हमने कैसे उसमें एनवायरनमेंट बनाया, और फिर आपको ये देखना चाहिए। तो लेट्स गो, हम वाटर बनाने से अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में हमने एनवायरनमेंट बनाया था। होप सो आपने भी उस चीज की प्रैक्टिस की होगी और बना लिया होगा। अब बारी आती है वाटर बनाने की। तो उसके लिए हमने एक क्यूब ऐड करना है सीन में, और इसको इतना बड़ा कर लेना है कि अपना सारा सीन इसके अंदर आ जाए। फिर आपने जाना है शेडर एडिटर में और प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड को डिलीट कर देना है। इसके बाद आपने ऐड करनी है प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम की नोड, फिर आपने ऐड करनी है मिक्स शेडर की नोड, और फिर आपने ऐड करनी है वॉल्यूम ऑब्जर्प्शन की नोड। प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम की नोड को आपने मिक्स शेडर की नोड के पहले शेडर के साथ कनेक्ट करवा देनी है, और वॉल्यूम ऑब्जर्प्शन की नोड को आपने मिक्स शेडर के नोड के सेकंड शेडर के साथ कनेक्ट करवा देनी है, कुछ इस तरह से। देन आपने जाना है ऑब्जेक्ट शेडर एडिटर से वर्ल्ड शेडर एडिटर में, और वहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है हल्का ब्लू। देन आपने आ जाना है ऑब्जेक्ट शेडर एडिटर में और प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम की डेंसिटी को कर देना है 0.020, और वॉल्यूम ऑब्जर्प्शन की डेंसिटी को भी कर देना है 0.020, और अनिसोट्रोफी की वैल्यू को भी 0.5 कर देना है। देन मिक्स शेडर के फैक्टर की वैल्यू करनी है अराउंड 0.3। तो आपको साइड पर नजर आ रहा होगा रिजल्ट आना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे सीन में अभी अंधेरा है, तो हम एक लाइट ऐड करते हैं, स्पॉट लाइट, और इसकी पावर को बढ़ाते हैं। तो नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सीन में लाइट भी आ चुकी है। अगर आपको भी क्यूब तंग कर रहा हो वर्किंग टैब में, तो आपने क्यूब को सिलेक्ट करके जाना है क्यूब प्रॉपर्टीज, और इसका व्यू पोर्ट डिस्प्ले एज अ वाइड डिस्प्ले कर देना है। तो अब आप आराम से सीन में किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यूब सामने नहीं आएगा। अब लाइट को थोड़ा सेट करते हैं, इसको साइड पर लगाते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि लाइट साइड से आ रही है। तो उसके लिए आपने लाइट को एक साइड पर लगाकर रोटेट करके कैरेक्टर की तरफ कर देना है, और लाइट की पावर को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लेना है, जैसा आपको अच्छा लगे। देन क्यूब की वायर को सिलेक्ट करके जाना है क्यूब के शेडर एडिटर, और प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम के कलर को कर देना है हल्का ब्लू, और वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन के कलर को कर देना है ग्रीन, और चले जाना है साइकिल मोड। बूम, आपके सामने बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ चुका है। और एक बात, अगर आपने इट्स कवर की ये वाली वीडियो देखी होगी तो उसने बस यहीं तक बनाया ये, मतलब अगर आप हॉलीवुड मूवीज के अंडर वाटर सीन देखोगे लाइक अवतार या एक्सट्रैक्शन वगैरह, तो आपको वहाँ पर कास्टिक लाइट रेज भी देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरह की। आई डोंट नो कुंवर ने ये क्यों नहीं बनाई, बट हम बनाएंगे ताकि हमारा सीन भी हॉलीवुड की तरह सिनेमैटिक लगे। कास्टिक रेज बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जिनमें से पहला तरीका बहुत ही सिंपल है और दूसरा तरीका थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है। तो आपको दोनों तरीकों में से जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कास्टिक रेज बना सकते हैं, और दोनों तरीकों में से जिस तरीके का रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका शुरू करते हैं। तो कास्टिक लाइट रेज के लिए आपने सबसे पहले ऐड करना है एक प्लेन, और उसको बड़ा करके एनवायरनमेंट के ऊपर कर लेना है। देन आपने जाना है शेडर एडिटर में, करना है न्यू पर क्लिक, और आपके सामने आ जाएंगी ये सिंपल प्लेन टेक्सचर की नोड। अब आपने जाना है प्लेन के टेक्सचर प्रॉपर्टीज में, और थोड़ा नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लेंड मोड, इसको कर देना है अल्फा ब्लेंड, और नीचे शेडो मोड को कर देना है अल्फा हैश्ड। ये करने के बाद दोबारा चले जाना है शेडर एडिटर में, यहाँ पर ऐड करना है वोर्नोई टेक्सचर की नोड को, और एक ऐड करनी है कलर रैम्प की नोड। नाउ वोर्नोई टेक्सचर को कनेक्ट करवा देना है कलर रैम्प से, और कलर रैम्प पर राइट क्लिक करके कर देना है फ्लिप कलर रैम्प। ये करने के बाद कलर रैम्प को कनेक्ट करवा देना है प्रिंसिपल्ड BSDF के अल्फा के साथ। अब अगर आप कलर रैम्प के एरोज को थोड़ा आगे पीछे करोगे तो आप देखोगे प्लेन पर बहुत ही अच्छे टेक्सचर बनते हुए, जिन पर लाइट पड़ने से बनेंगी कॉस्टिक लाइट रेज। इनको और अच्छा करने के लिए आपने वो नए टेक्सचर की नोड पर क्लिक करके प्रेस करना है Ctrl+T, ऑटोमेटिक मैपिंग नोड्स आ जाएंगी कनेक्ट होकर। अब आपने ऐड करनी है नॉइज टेक्सचर की नोड, और मैपिंग नोड और नॉइज टेक्सचर नोड को एक मिक्स RGB के साथ कनेक्ट करवा के और नॉइज टेक्सचर के साथ कनेक्ट करवा देना है, कुछ इस तरह से। और मिक्स RGB के फैक्टर वैल्यू को कर देना है अराउंड 0.1, और नॉइज टेक्सचर को 3D से 4D कर देना है, और नॉइज टेक्सचर को भी 3D से 4D कर देना। और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आपने ऐड करनी है एक वैल्यू नोड, और
उसको कनेक्ट करवा देना है मैपिंग नोड के स्केल के साथ और वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है, जैसे मैं 5 कर देता। तो अब आप देखोगे प्लेन पर टेक्सचर और ज्यादा अच्छा हो गया है अपने कॉस्टिक रेज का। अब अगर प्लेन को स्पॉटलाइट के नीचे करके जो हमने ऐड की थी और नोई टेक्सचर की W की वैल्यू को कम ज्यादा करें तो कैमरा व्यू में आप देख सकते हैं हमारे पास कास्टिक रेज बन चुकी है। अब सिंपल W की वैल्यू को की फ्रेम लगाकर एनिमेट कर लेनी है कास्टिक रेज और लाइट की पावर बढ़ाकर आप इसको ज्यादा शाइनिंग कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड तरीका कास्टिक बनाने का। इसके लिए आपने वो प्रोजेक्ट सेव करके एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है ब्लेंडर में और इस तरह 2 टैब्स में स्प्लिट कर लेना है। देन आपने ऐड करना है एक प्लेन और नीचे वाले टैब में ओपन कर लेना है शेडर एडिटर। न्यू पर क्लिक करना है तो आपके सामने प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड्स आ जाएंगी। नाउ प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड को डिलीट कर देना है और ऐड करनी है एमिशन नोड और इसको कनेक्ट करवा देनी है सरफेस से। देन ऐड करना है वोर्नोई टेक्सचर और कनेक्ट करवा देना है एमिशन से। अब अगर वोर्नोई टेक्सचर के स्केल को थोड़ा बढ़ाओगे और एमिशन की स्ट्रेंथ को अप डाउन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। देन आपने Shift+D प्रेस करके वोर्नोई टेक्सचर को डुप्लीकेट कर लेना है और नीचे कर लेना है। देन आपने ऐड करनी है मिक्स कलर की नोड और उसके साथ दोनों वोर्नोई टेक्सचर को कनेक्ट करवा देना है और यहाँ से मिक्स से कर लेना है डिफरेंट। देन मिक्स कलर को कनेक्ट करवा देना है एमिशन की नोड से। अब दोनों वोर्नोई टेक्सचर को 3D से 4D में कर देना है और फिर दोनों को कर देना है F1 से स्मूथ F1। नाउ ऐड करनी है एक वैल्यू नोड और उसको कनेक्ट करवा देना है दोनों वोर्नोई टेक्सचर के स्मूथनेस के साथ। उस पर क्लिक करके F2 दबाकर आपने उसका नाम चेंज कर लेना है स्मूथनेस। अब ऐड करनी है एक मैथ नोड और इसको पहले वोर्नोई टेक्सचर और स्मूथनेस वैल्यू नोड के दरमियान में कनेक्ट करवा देनी है और इसकी वैल्यू कर देनी है अराउंड 0.2। एमिशन स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा लेना है फॉर शाइनिंग। अब अगर आप स्मूथनेस की वैल्यू को कम ज्यादा करते हैं तो आपको नजर आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट। नाउ स्मूथनेस वैल्यू की नोड को डुप्लीकेट करना है और F2 दबाकर उसका नेम चेंज कर लेना है स्केल। एक बार और डुप्लीकेट करना है और नीचे ले आना है और इसका नेम रख लेना है रेंडमनेस। नाउ रेंडमनेस वैल्यू को दोनों वोर्नोई टेक्सचर के रेंडमनेस से कनेक्ट करवा देना है और स्केल को दोनों स्केल से। देन थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके कुछ इस तरह का रिजल्ट लाना है। अब देख सकते हैं वैल्यूज डायरेक्ट आप यही अप्लाई कर सकते हैं। अब मिक्स कलर और एमिशन की नोड के दरमियान ऐड करनी है कलर रेंज और इसको कर देना है लीनियर से 20 अप्लाई। अब इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी बनाते हैं। आप इसमें एक और एरो ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये करने के बाद आपने दोबारा से एक वैल्यू नोड को डुप्लीकेट करना है और उसका नेम रखना है एनिमेशन और इसको दोनों वोर्नोई टेक्सचर के W से कनेक्ट करवा देना है। नाउ हम इस वैल्यू पर की फ्रेम लगाकर अपनी कास्टिक आराम से एनिमेट कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अभी अपने शेडर एडिटर को क्लोज कर देना है और जाना है प्लेन के टेक्सचर प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर मिलेगा आपको शील्ड का आइकन, इस पर क्लिक कर देना है। नाउ आपने रिमूव कर देना है टेक्सचर को, लेकिन ध्यान दे उससे पहले शील्ड के आइकन पर क्लिक करना लाजमी है सेव करने के लिए। अब सिंपल प्लेन को डिफ्यूज BSDF सरफेस टेक्सचर अप्लाई कर देना है और रफनेस कर देनी है 0। अब पहले वाला टेक्सचर आपका इधर सेव होगा, दोबारा उस पर क्लिक करना है, शेडर एडिटर में जाना है और ये सब नोड्स को सिलेक्ट करके Ctrl+C और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ऐड करनी है एक स्पॉटलाइट और उसको प्लेन के ऊपर कर लेना है। नाउ प्लेन को वही डिफ्यूज सिंपल टेक्सचर अप्लाई कर देना है और लाइट को सिलेक्ट करना है। तो लाइट को सिलेक्ट करने के बाद शेडर एडिटर में आपके पास भी अगर यूज नोड्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए आपने रेंडर मोड को कर देना है EV से साइकिल। अब आपके पास आ चुका होगा ऑप्शन लाइट की यूज नोड्स का। यूज नोड्स में आ जाना है और वही नोड्स यहाँ पर पेस्ट कर देनी है जो हम अभी कॉपी करके लाए थे। नोड्स पेस्ट करने के बाद आपने मटेरियल आउटपुट नोड जो साथ आई थी वो डिलीट कर देना है। उसके बाद आएगी एमिशन नोड, उसको कनेक्ट करवा देना है लाइट आउटपुट के सरफेस से कुछ इस तरह से और रेंडर्ड व्यू मोड में चले जाना है। नाउ अभी हमें सीन में कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय अंधेरे के, तो इसको सेट करने के लिए ऐड करना है टेक्सचर कोऑर्डिनेट और ऐड करनी है एक मैपिंग नोड। अब मैपिंग नोड के वेक्टर को दोनों वोर्नोई टेक्सचर के वेक्टर के साथ कनेक्ट करवा देना है और टेक्सचर कोऑर्डिनेट के नॉर्मल को मैपिंग के वेक्टर के साथ कनेक्ट करवा देना है। तो आपके सामने ब्यूटीफुल कास्टिक बनकर आ चुकी है। अभी ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस लाइट को सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करना है और अपना अंडर वाटर सीन वाला प्रोजेक्ट ओपन करके वहाँ पेस्ट कर देना है सीन के ऊपर। तो आपका काम हो गया। अब आप आराम से कास्टिक को एनिमेट भी कर सकते हैं। जो हमने एनिमेशन वैल्यू नोड ऐड की थी उस पर की फ्रेम लगाकर सिंपल। एक और चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, शायद आप मिस्टेक कर दो, वो ये कि आपने जब इस लाइट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है इस सीन में तो आपने यहाँ से सिर्फ वो पहले वाला कास्टिक प्लेन डिलीट करना है और उसकी जगह ये लाइट सेट करनी है। बाकी जो हमने वॉल्यूमेट्रिक क्यूब बनाया था उसको बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना। ओके जी, अब बारी आती है सीन में फिशेज एनिमेट करने की। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना मेरे होते हुए, हर चीज सिखा दूंगा आपको। तो फिशेज के लिए पहले जाना है स्केचफेब पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है गप्पी फिश के नेम से ये वाला मॉडल। आपको इसकी एनिमेशन
एनिमेशन भी साथ में मिल जाएगी। तो सिंपल डाउनलोड करने के बाद इसको इम्पोर्ट करना है ब्लेंडर में, और इसकी एनिमेशन कम होगी तो उसको बढ़ाने के लिए आपने जाना है नॉन लीनियर एनिमेशन में, और एनिमेशन को यहाँ से कर देना है पुश डाउन। ये करने के बाद आपके पास साइड पर ऑप्शन आ जाएगा रिपीट, और सिंपली इसको रिपीट करते जाना है जितनी फ्रेम तक आपको एनिमेशन चाहिए। सीन के हिसाब से फिश का साइज छोटा कर लेना है। अब ऐड करनी है एक क्यूब एम्पटी, और फिश को सिलेक्ट करना है, फिर एम्पटी क्यूब को और Ctrl+P दबाकर कीप ट्रांसफॉर्म कर देना है। अब आपको फिश को बार बार सिलेक्ट करके एनिमेट करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप एम्पटी क्यूब से फिश को अपनी मर्जी के हिसाब से एनिमेट कर सकते हो। अब आपने उसी फिश को डुप्लीकेट करके साथ में आगे पीछे लगा देनी है, और साइज भी छोटा बड़ा कर लेना है ताकि डिफरेंट नजर आए। तो जिस फिश को हमने डुप्लीकेट किया था वो ऑलरेडी एम्पटी क्यूब के साथ पेरेंट थी, तो ये भी ऑटो पेरेंट हो गई। नाउ क्यूब को एनिमेट करना है की फ्रेम लगाकर, अब फिशेज इसको फॉलो करेंगी। इस तरह से आपने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की फिशेज को एनिमेट कर लेना है और सिंपल रेंडर कर देना है सीन को। तो इस तरह से हमने आदिपुरुष का अंडर वाटर सीन कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। कमेंट्स लाजमी करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और जल्दी वीडियोस लाया करूंगा आपके लिए, आप जो भी बोलोगे कमेंट्स में। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अगर इट्स कुमार की वीडियो पर 1 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं तो हमारी वीडियो पर 1 के प्लस व्यूज तो आने ही चाहिए। कीप सपोर्टिंग। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है और कब आने वाली है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं 1-2 दिन पहले ही बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, और आप नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी दे सकते हैं। नाउ यू एंजॉय द फाइनल रिजल्ट। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश।